मालिक, तुम्हारा इंसान अपने आप को समझता क्या है? कह रहा है वो दूसरों का भाग्य लिख रहा है। क्या इंसान का भाग्य लिखने की जिम्मेदारी तूने इंसान को सौंप दी है मालिक? क्या तुम्हारा इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा है? इतना अहंकारी हुआ है तुम्हारा ये इंसान, इतना बदतमीज हुआ है। वो तुम्हारी बराबरी करने की हिम्मत करने लगा है। वो कौन होता है मालिक किसी के भाग्य में आंसू लिखने वाला? वो कौन होता है किसी के होठों की हंसी छीनने वाला? क्या वो अपने भाग्य का लिखा खुद जानता है? क्या वो खुद जानता है कि जब भाग्य करवट बदलता है तब कंगाल मालामाल हो जाता है और मालामाल कंगाल? महलों में अय्याशी करने वाला ये इंसान जानता है कि महल भी जमीन दोज हो जाया करते हैं। जब वो अहंकार के अधीन होकर दूसरों का बुरा करता है तब उसके बुरे कर्मों का साया उसके भाग्य पर पड़ता है और उसका भाग्य कलंकित हो जाता है। मैं तो चाहता हूं कि हर किसी के होठों पर हंसी के फूल खिले मालिक, किसी का कभी भी बुरा ना हो, किसी पर भी रोने की, आंसू बहाने की नौबत ना आए। दुआ करो मालिक, रहम करो, करम करो मालिक। दूसरों का भाग्य लिखने की डींग मारने वाले अहंकारी इंसान से सीधे साधे इंसान की रक्षा करो मालिक, वरना तुम्हारी इस दुनिया में तुम्हारी भक्ति और पूजा करने के लिए निष्पाप इंसान रहेगा ही नहीं। अहंकारी इंसान उसकी जिंदगी नरक बना डालेगा मालिक, नरक। सबका मालिक एक। मालिक, तुम्हारी लीला समझ में नहीं आती। तुम ही आंखें देते हो और तुम ही आंखें छीन लेते हो। तुम ही जबान देते हो और तुम ही जबान की बोलने की शक्ति छीन लेते हो। तुम ही इंसान के होंठों तक निवाला देने वाले हो और तुम ही उसे छीनने वाले। ऐसा क्यों मालिक, ऐसा क्यों? अपने माँ बाप से बच्चे को बिछड़वा कर कौन सी लीला करना चाहते हो? कौन सी परीक्षा लेना चाहते हो तुम मालिक? रहम करो मालिक, रहम करो। अपने इंसान पर अपनी कृपा की वर्षा करो। तुम्हारी दुआ के लिए तुम्हारा इंसान तरस रहा है, उसकी प्यास बुझा दो मालिक। तुम्हारे दर्शन के लिए वो व्याकुल है, उसे साक्षात्कार कराओ मालिक, उसे साक्षात्कार कराओ। तभी तुम्हारी इस बनाई दुनिया में श्रद्धा, विश्वास और आस्था की फसल उगेगी। हर कोई अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। यही चाहते हो ना मालिक तुम? हाँ? सबका मालिक एक।